नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं। ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी एक्सक्लूसिव लाइव इंडिया डेली पर हमारे साथ कनेक्ट हो रही है। मंदाना, बहुत स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम इंडिया डेली पर। ईरान की जो स्थिति बनी हुई है वो इन दिनों कुछ ठीक नहीं है और जिस तरह के हालात है वहां पर उसको पूरी दुनिया इस वक्त मॉनिटर कर रही है। ईरान के बारे में आपको क्या खबर मिली है, क्या जानकारी मिली है, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? आपके पास क्या न्यूज़ है? ईरान का हालत जो है ना 48 इयर्स के लिए यही चल रहा है। अभी है जो जब खामेनेई का डेथ हुआ है और इजराइल और अमेरिका का अटैक हुआ है, फाइनली पूरा मतलब वर्ल्ड में देख सकती है कि ये रजीम है क्या और क्या हो रहा है ईरान में। और हम लोग को वॉर पसंद नहीं है। हम लोग को हमारा लोग को मरने का इतना खुशी नहीं है, लेकिन वी हैव रीच द पॉइंट कि हमको इंटरनेशनल फोर्स का ज़रूरत था, जो हमको हेल्प करेंगे टू डिस्ट्रॉय दिस रिजीम। ये अभी चल रहा है ईरान। हाँ जी। आपने 48 साल की बात की, क्या हुआ 48 सालों में? हाँ जी। आपने 48 इयर्स का जिक्र किया। उन 48 इयर्स में क्या कुछ हुआ ईरान में? हाँ जी, ऑफ कोर्स। एग्जीक्यूशन, अरेस्ट, नो ह्यूमैनिटी राइट, नो वुमेन्स राइट, नो जीना का मतलब राइट है वहाँ पे। अरेस्टिंग बिकॉज ऑफ यूर डांसिंग ऑन स्ट्रीट और यूर सिंगिंग ऑन स्ट्रीट, अरेस्टिंग हिजाब के वजह से, फिर एग्जीक्यूशन विदाउट एनी रीजन, अरेस्ट विदाउट एनी रीजन। और अभी जनवरी 8 और 9 में जो हुआ था, 50,000 और शायद मोर डेथ टोल है और मोर देन थाउजेंड्स पीपल बीन अरेस्टेड। और जब बोल रहा था लोग कि ओ अभी ईरान तो नॉर्मल है, अभी कुछ भी नहीं है, उनका एग्जीक्यूशन टोल हर रोज का हमारा मतलब रिपोर्ट के हिसाब से almost more than hundreds in a day, they were just executing. No trial kept, no family members, they had a right to meet their children. तो ये आज का मामला नहीं है, आज का बात नहीं है, लेकिन फ़र्क ये है कि फाइनली ईरानियन लोग को कुछ मदद मिला है जो इजराइल से है और अमेरिका से। आप बहुत मुखर विरोधी रही। आपने बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर खामेनेई रिजीम का विरोध किया है। इसकी वजह क्या रही और क्या आप इस वापस ईरान लौटेंगी? इसका वजह से ये है कि आप सोच लो, अगर आपका बचपन में एक रिजीम की वजह से आपका फुल लाइफ चेंज हुआ है, आपका एजुकेशन का बहुत हिस्सा है, क्योंकि मैं ईरान में पैदा हुई थी और वहाँ पे स्कूल गई ही जो इस्लामिक स्कूल है। और बचपन से आपको मतलब स्कूल में ये देख रहे हैं और ये टीचिंग हो रहा है कि डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। मेरा और काफी लोग का ईरान में दे हैव टेकन, वो हमारा बचपन का छीन लिया है। तो अगर ये इत्तेफाक और ये हादसा हो रहे हैं ईरान में, people like me, because we have gone through this regime और हम ये regime का अंदर जीना किया है, I have lived in Iran for 18 years, इसलिए खुशी का मामला है, होप और उम्मीद का मामला है और उम्मीद का बात है। एंड आई टेल पीपल जो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों इतना बात कर रही है और क्यों इतना तशन से ईरान ईरान बोल रही है, बिकॉज फर्स्ट इट्स माई कंट्री, सेकेंड आई हैव लिव्ड अंडर दिस रिजीम और अभी भी मेरा फैमिली वहां पे। और अगर ईरान आजाद हो जाएगा कल, I'll be the first one go back to Iran because ईरान है मेरा देश at the end of the day। तो आपके ईरान छोड़ने की कहानी क्या है? व्हाई यू लेफ्ट ईरान? व्हाट इज द स्टोरी? स्टोरी ये है कि बहुत मतलब वजह है, लेकिन मेरा वो जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना, जब आप ऐसे ही सोचिए कि मुझसे नहीं हो पाता है भाई, मैं नहीं कर सकती हूँ ये, वाज व्हेन आई वाज जब मैं 17 साल की थी, आई वाज अरेस्टेड विद फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स। सॉरी, आई हैव टू से दिस इन इंग्लिश दिस पार्ट। आई वाज अरेस्टेड विद माय फ्यू फ्रेंड्स एंड दे फोर्स्ड मी टू वॉच माय फ्रेंड्स टू गेट लैशेस। आप सोचो कि आप इतना जवान है, you have your best time of your नौजवानी, right? And then you see your friends to get lashes और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों भाई, क्यों ये हो रहा है, हमने क्या किया है। That was the breaking point for me and I didn't have a support of my family. I left without planning for becoming a mother or having money or having any plan. I just left the country. तो फैमिली कहाँ है आपकी अभी? ईरान में।
फैमिली ईरान में रहते हैं। तो फिर वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और या वो obviously- सपोर्ट करते हैं खामेनेई को? नहीं ऑब्वियसली सब स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा जो परिवार है, जब मुझे फोन आया ईरान से कि खामेनेई डेथ हुआ है, मेरा मम्मी मतलब बहुत पीसफुल है, सब जो हो रहा है वो भी परेशान है, बहुत उदास है। एंड शी वाज क्राइंग एंड शी वाज सेइंग दैट आई कैन नॉट बिलीव दिस, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, ये आई डोंट वांट टू गिव गाली, बट ये जो मर हो चुकी है। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? क्योंकि बस मेरा फैमिली नहीं है, सब लोग ईरान में उनका परिवार को और दोस्त को और फियांसे लवर जो भी है, कुछ तो हुआ है खामेनेई की वजह से। बिकॉज ऑन अ डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस मैन, thousands of Iranians have lost their life. तो अभी सिचुएशन क्या है वहां पर? हालात क्या, आपकी फैमिली से क्या जानकारी मिली आपको? बॉम्बिंग अभी भी हो रही है, कई लोग मारे जा रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली नॉर्मल लोग नहीं जा रहे, नॉर्मल सिटीजन को अटैक नहीं कर रही है। जो अटैक्स हो रहा है बहुत कैलकुलेटिव है। और ये सिपाही और बसीजी का जो पुलिस स्टेशन है, कोर्ट हाउसेस है, और ऑयल और गैस और मिसाइल, वो जो जगह है जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, वहाँ पे हमला हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स वी आर गिविंग कैजुअलिटी, बट the regime still, after almost a week of attacks from Israel and America, they still attacking their own citizen. ईरान में अभी जो सिपाह है, जो बसीजी है, जो भी है, अभी लोग को अटैक कर रही है। भाई अभी जंग हो रहा है, तुम बोल रहे हैं कि हमारा देश है ना, तो आपका देश को तो सपोर्ट करो ना भाई। और पागलों के जैसे यूएई को अटैक कर रही है, कतर को अटैक कर रही है, सब नेबर्स कंट्री का अटैक कर रही है। ये बस दिखा रही है हमको, ये जो इरानियन regime है, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, और इट्स रन बाय बंच ऑफ लूनेटिक। तो ये रिजीम चेंज पॉसिबल है, आपको क्या लगता है? 110% ये लोग को जाना पड़ता है। लाइक देयर इज नो अदर वे, एंड इट इज पॉसिबल। अगर हम पकड़ लो कि 2018 और 2019 का बात कर रही थी, उसी साल पे, और महसा अमीनी का दौरान जो 2022 है, उस टाइम में अगर ये सवाल आप पूछेंगे, मैं कह रही थी कि नहीं बाबा, नहीं हो जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि उस टाइम पे इरानियन लोग है जो बात कर रही थी कि हिजाब को लेके, मैंडेटरी हिजाब का बात कर रही थी। लेकिन अभी हर इरानियन बस एक बात बोल रही है, वी वांट द regime चेंज, वी वांट रजा शाह पहलवी टू कम बैक टू आवर कंट्री। बस उसमें नहीं बोल रही है कि हाँ थोड़ा सा अभी सिचुएशन बेहतर हुआ है, अभी खामेनेई का बेटा है, वो नहीं, वो ही नहीं है, वो सब बात नहीं है अभी। बस एक ही बात है, एंड वी डू नॉट केयर क्या हो रहा है और कितना दिन और महीना हमको लड़ना है। बस the regime has to go, there is no other way. एक मैसेज जो आप ईरान के लोगों को, ईरान की महिलाओं को यहाँ से कहना चाहती हैं? मुझे बस ये कहना है कि ये जो regime है, बार उनका जो प्रोपेगेंडा है और जो दूसरा कंट्री में इनका जो ऑफिसेस है और लैंड्स है और जो भी है, they are trying to show that they haven't lost this war. But I want to say, my dear Iranian brothers and sisters, the time that Saddam Hussein was almost the last few days, he pretended to be the most strongest within his regime. It's the same tactic this Iranian regime is playing. So do not feel sad or upset कि अभी खामेनेई का ये आए है वो आए है। फिरोजी and पायंदगी is नजदीक है, and we're gonna win this war. There is no other way around it. चलिए, मैं आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, और बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी हिंदी में बातचीत की, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थी ईरानी एक्ट्रेस मंदाना करीमी, जो बता रही थी ईरान की सिचुएशन के बारे में, वहाँ की महिलाओं के स्ट्रगल के बारे में, वहाँ के लोगों के स्ट्रगल के बारे में, और रिजीम चेंज चाहती हैं, कहती हैं वहाँ पर रिजीम चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रगल 48 ईयर से लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।